गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मिसेस शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग अमीन्स का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, अगर याद हो थोड़ा थोड़ा, बस हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, देन नॉमेनक्लेचर समझा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी करा था हम लोगों ने कि पिरामिडल शेप होता है जिसका एंगल कितना आ जाएगा, ट्राइमिथाइलमीन का इट्स 108 डिग्री, 107 के बजाय। ठीक है, तो दिस पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड, हमने इतना पोर्शन कर लिया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो है वो एक नया पोर्शन शुरू करेंगे। इट्स आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। क्या पोर्शन शुरू करेंगे? दिस वन इज आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। ठीक है, अमीन्स की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की। इसमें हम आइसोमेरिज्म शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसमें वैसे अगर देखे जाए तो अमीन्स में जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म हम लोगों ने 11th में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा सा, अगर याद हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, देन उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल हम लोगों ने 12th में करा है। ओके, देन तो इसलिए है कि आइसोमेरिज्म में, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अमीन्स की। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन है। और आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स और जो हेलो एरिन्स वाला पोर्शन है उसमें आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न लगभग ये, यहाँ थोड़ा आइसोमेरिज्म समझोगे तो वहाँ भी कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चल तो आराम से समझें इसको। ओके, नाउ तो इन केस ऑफ आइसोमेरिज्म इन अमीन्स, तो पहली बात तो बहुत जनरल वैसे ही समझने के लिए, व्हाट अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो आइसो मीन्स सेम। ओके, एंड बेसिकली मेरिज्म, ये जो टर्म लगते हैं ये फिनोमिनन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या आ जाएगा, इट्स अ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, हम दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट एंड देयर स्पेशल अरेंजमेंट, जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है अराउंड किसके बीच में, आइदर इट्स अ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, या जो उनके कार्बन के अराउंड या जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके अराउंड जो है वो आपका अरेंजमेंट अगर स्पेस में चेंज है तो दैट वन इज आइसोमेरिज्म। तो जो भी डेफिनेशन है, तो यहाँ पे नो वन इज गोइंग टू आस्क कि भैया डिफाइन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आते हैं, थोड़ा सा चेंज आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, जरा समझिए थोड़ा थोड़ा सा। ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी। अब बात कर रहे हैं अमीन्स की। तो बच्चा अमीन्स हमारे पास कौन कौन से आइसोमेरिज्म दिखाता है, भाई पहली चीज़ तो ये होगी कौन कौन से आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। ठीक है, चल अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो अमीन्स हमें दिखाता है, ठीक है, दैट वन इज अ चेन आइसोमेरिज्म, इट्स अ चेन isomerism. Then second, it's a position isomerism. Okay, then its third one is your, it's a functional isomerism, and fourth one is your metamerism. ओके, तो चारों टाइप के आइसोमेरिज्म हमें क्या कर रहा है, अमीन्स दिखाता है। ठीक है, अब ये चारों टाइप होते क्या है, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन इज गिवन, तुम्हारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसमें पैटर्न वाइज। तो अगर ये क्लियर हो गया तो वट एवर इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर हमें ये आते हैं भाई चारों टाइप की किस टाइप से हो रहे हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा ना, कैसा भी, ठीक है, आप आराम से कर पाओगे इसको। बट उससे पहले वही है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आइसोमेरिज्म वगैरह होता क्या है। ठीक है, तो इतनी चीज हो जाएगी। चल नाउ जस्ट सी आफ्टर दैट, फर्स्ट वन इज योर, अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म समझेंगे विद एग्जांपल इसके साथ। ठीक है, और फिर लास्ट में इसके हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ओके, चल नाउ दिस वन इज योर, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आइडिया होगा क्योंकि 11th में पूरा आइसोमेरिज्म तुम्हारे पास टॉपिक है, एक पूरा का पूरा। बट वही होता है बेचारे बच्चे, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर करके जो है वो कुछ नहीं पढ़ते, बाद में जब तक याद आता है ओ अब तो बहुत लेट हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। अच्छा नाउ जस्ट सी, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, इट्स अ चेन आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमरिज्म। तो बच्चा व्हाट अबाउट चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म होता क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा चेन आइसोमरिज्म मीन्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन कार्बन चेन, जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है उसमें डिफर करते हैं, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, दैट वन इज योर चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन, किस चीज में डिफर कर रहे हैं आपके, इट्स अ चेन, जो कार्बन चेन का अरेंजमेंट वगैरह होता है उस पर डिफर करते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट सी फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इट्स अ C4H11N। सपोज हमें इसके क्या करने हैं, जितने भी आपके चेन आइसोमर्स हैं पॉसिबल वो बनाने, आइसोमर्स दिखाने हैं। तो जैसे हमारे पास कितने कार्बन है, 4, बनाओ सीधी चेन बनाओ नॉर्मल पहले, इट्स अ 1 2 3 एंड 4, आफ्टर दैट इट्स अ NH2। ये NH2 यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, पोजीशन 1 होनी चाहिए। हाइड्रोजन कंप्लीट करें, CH3 CH2 CH2 एंड CH2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर एक, वन पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। 4 कार्बन, देन इसके बाद 11 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन, ये बन जाएगा। और चेक करो हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसका नाम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ब्यूटेन अमीन या ब्यूटेन 1 अमीन। होप सो आप लोगों ने जो है वो क्या रिवाइज करा था, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही समझाया, क्योंकि अब हर जगह पूरे चैप्टर में जब भी करोगे तो हमें नेमिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी, और नाम साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा कि हाँ भाई अच्छा है, कुछ समझ आ रहा है। ओके चलो नाउ जस्ट सी, अब हमने ये लिख लिया इट्स अ ब्यूटेन अमीन। सेकंड पॉसिबिलिटी, 4 की जगह 3 की चेन बनाओ, ठीक है, हमने ये करा। सो 3 इट्स अ CH3 CH3 CH CH2, दिस वन इज योर NH2। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आराम से हमने 3 की चेन कर ली, ठीक है। चलो इसकी नेमिंग सोचो 1 2 3, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, इट्स अ मिथाइल, इट्स अ 2 मिथाइल, देन इट्स अ प्रोपेन अमीन, और आइदर इट्स अ प्रोपेन 1 अमीन। दिस वन इज क्लियर, हो जाएगा इसमें। अच्छा अब सोचो और पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, चेक करो, ठीक है। देन एक और, दिस वन इज अ कार्बन, ये इसको चेंज कर दिया, इट्स अ CH3 CH3 CH3, इट्स अ NH2, ठीक है। अब हमने इस टाइप से कर लिया डायरेक्टली, तो अब इसको भी लगाओ, क्या बन जाएगा इसमें, देखो 1 2, साथ में ये भी आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3, कैसे भी, ठीक है, नंबरिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इट्स अ 1 2 3, तो इट्स अ 2 मिथाइल, देन प्रोपेन। अब देखो इसमें जो अमीन ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड में, तो इट्स अ 2 अमीन। भाई नॉमेनक्लेचर एक बार देखोगे सबके सब, फिर उसके बाद हम ये आराम से कर रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है, दिस वन इज योर, ठीक है, इट्स अ चेन आइसोमरिज्म। कितने भी कार्बन, अगर तुम्हें C5 मिल रहा है, ठीक है, C6 मिल रहा है, वैसे इतने लंबे मिलते नहीं है, मोस्टली इसमें 4 का ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 का ही एग्जाम्पल लिखा है, क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन भी बताऊंगी। ओके चलो, तो इतनी चीज क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो आराम से, एंड देन नेक्स्ट वन इज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकंड इज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा अब देखो इसमें जो नेक्स्ट है ये आपको कैसे लग रहा है, दैट वन इज अ, नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। भाई जगह की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बाद है पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में अगर जाते हैं तो भाई आज ये बच्चा पता चले फर्स्ट पे बैठा है किसी पीरियड में,
जिन टीचर से थोड़ा डरते हैं बच्चे आगे बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही पता चले क्लास टीचर गायब हुआ, वहाँ से बच्चे भी गायब, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। लास्ट में चले गए, सेकंड में चले गए, थर्ड में, तो पोजीशन चेंज करिए, ठीक है। तो उसी टाइप से अब यहाँ पे है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली पोजीशन आइसोमेरिज्म आर शोन बाय, कौन शो करता है पोजीशन आइसोमेरिज्म? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो उसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या फिर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो दैट वन इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्सेस, जिनमें भी, सब में, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिटेल वाली चीज़ें तो ये 11th में पूरा एक पोर्शन है, वही लेक्चर बनाएंगे, उसमें पूरा जो है तुम्हारे पास 11th में आइसोमेरिज्म है डिटेल के लिए, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है, कि आइसोमेरिज्म कितना डिटेलिंग में। यहाँ पे सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ? अमीन्स की। डेफिनेशन बता दी कि इन सब में चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? अमीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो उन्होंने कहा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, अमीन्स है, ठीक है। तो किसकी पोजीशन चेंज होगी? NH2 की, क्योंकि बात ही उसी की कर रहे हो, ठीक है। चलो, अच्छा, नाउ जस्ट सी एग्जांपल, इट्स अ C3H9N। H9 बनेगा, चलो बना के देखते हैं, है ना। अब देखो कितने कार्बन है, ये लो, it's a 3, it's a NH2, CH3, CH3, CH2, ये आ जाएगा। दिस वन इज योर प्रोपेन अमीन, ठीक है। एक पोजीशन ये, यहाँ पे हमारा NH2 कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज करो, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ, दोनों में ही फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बेचारे हम इसको कहाँ भेज दें? सेंटर में भेज दें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? CH3, CH एंड CH3। तो दिस वन इज अ प्रोपेन टू अमीन, तो दिस वन इज अ प्रोपेन टू अमीन। हो जाएगा इतना। चलो, तो ये हमारे पास क्या है? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रक्चर की, तो ये हो सकता है। अच्छा, ध्यान रखना, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है ना बच्चे, पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्केन, मतलब जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनके में भी शो कर सकते हैं। भाई बेंजीन है, उसमें भी हमने कंडीशंस कौन कौन सी कल क्या कुछ समझाया था? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो हम उसमें भी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे एक जनरल सा एग्जांपल है कि अगर हम लोगों ने क्या लिया, इट्स अ, कोई सा भी हमने बेंजीन लिया, इट्स अ NH2 एनिलीन, इसके साथ कोई ग्रुप लगाओ, इट्स अ CH3। कौन सी पोजीशन पे है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? 1 एंड 2। इसका मतलब है ये क्या होगा? ऑर्थो, इट्स अ O, ठीक है, ऑर्थो लग रहा है इसमें। अच्छा, इसका ना कॉमन नेम, IUPAC बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग जब बेसिक कैरेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो इस नाम को याद कर लो, हमें ये चाहिए होगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या लिखा है इसमें, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, बताएंगे, लेकिन ये बता रही कि याद होना चाहिए नाम इसका, ठीक है। इट्स अ ऑर्थो, इट्स अ टॉलुइडीन, टॉलुइडीन, ऑर्थो टॉलुइडीन। तो अभी देखो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? 1 और 2, इसी को चेंज करो, दूसरा क्या बन जाएगा? इट्स अ NH2, then it's a CH3. This one is a meta toluidine, ठीक है, मेटा टॉलुइडीन। और एक और हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस वन इज अ NH2 and CH3. दिस इज योर पैरा टॉलुइडीन, ठीक है। तो टॉलुइडीन इसका नाम है, तो ये हमें कॉमन नेम चाहिए इसका, इसको ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम बेंजीन के साथ ना पता ही क्या होता है, बच्चे इतने मज़ेदार होते हैं, एक तो पहले गंदी गंदी सी बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। बेचारा वहाँ टीचर जो है ना कॉपी चेक कर रहे हैं, वो सोचते हैं इसने क्या बना दिया ये, है ना। तो बेचारे टीचर्स पे थोड़ा सा तरस खाओ, जब बेंजीन बनाते हो, ठीक है, एग्जाम में, तो वो थोड़ा सा सही जुड़े हुए आराम से। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना बच्चा क्या चीज़ होती है? देखो, पहले ये सब ने लिख लिया, फिर तुम्हें अच्छी से स्टोरी बताती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं,
है ना। चलो हमने ये करा। अब इसके बाद इन्होंने कहा जैसे तुम एग्जाम में ध्यान रखना, जब बेंजीन के साथ बॉन्ड बनते हैं ना, हमने ये बनाया, ठीक है। चलो बेंजीन बना दी, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे NH2। भाई देखो तो सही कहाँ है, मतलब पता ही नहीं किसके साथ है। कई तो और मजेदार होते हैं, वो ना ऐसे बना देंगे, हाँ चलो कुछ भी चल रहा है अपने हिसाब से, पता चले ये लिखने की जगह, ठीक है, जल्दी जल्दी में जो है वो ऐसा चल रहा है COOH। भाई कहाँ है बॉन्ड, किसके साथ जुड़ रहा है, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। टीचर बेचारे भावनाएं समझेंगे कि हाँ इस बच्चे ने कुछ लिखा है, कुछ नहीं होता, मार्क्स कटेंगे तुम लोगों के, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर तुम इस तरीके से बॉन्ड जोड़ रहे हो, कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, ठीक है, या क्या बना दिया ये, कई तो और खतरनाक होते हैं, ठीक है। पता चले बेंजीन भी ऐसी है जो जुड़ भी नहीं रखी, बेचारी टूट गई है कहीं से भी, ठीक है। तो ऐसे बदतमीजी मत करना, जब आंसर आराम से लिखोगे तो बॉन्ड के साथ में किस चीज के साथ बॉन्ड वो है जुड़ा हुआ है, चाहे वो नाइट्रोजन है चाहे वो ऑक्सीजन है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ऐसे गंदी गंदी सी बेंजीन कोई नहीं बनाएगा, ओके। चलो अच्छा देखो, पता चले ये है तो इसका तो बॉन्ड ही बाहर चला गया, मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कार्बन अलग से उड़ रखा है, बताओ। तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे से स्ट्रक्चर मिलते हैं जब क्या कहते हैं टीचर्स बेचारे आंसर शीट चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो तो मेक श्योर कि जब बॉन्डिंग दिखा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ढंग से दिखाओगे बॉन्डिंग, ओके। चलो तो दिस वन इज अबाउट योर पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके, इतना हो जाएगा, गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज योर ठीक है, इसी में अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, इट्स ठीक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा पोर्शन कौन सा आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड टाइप हमारे पास, इट्स अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चल अच्छा, व्हाट अबाउट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अच्छा नॉर्मल अगर बात करें तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कैसा है, अगर तुम्हें पता है कि फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास एल्कोहल है तो एल्कोहल का जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर, ठीक है। एल्डिहाइड का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, ठीक है। बट वो वही पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। यहाँ पे अमीन्स की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 2 3, ठीक है। चलो तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो आपके अमीन्स होते हैं ये आपको क्या दिखाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। तो होप सो कि डिग्रीज पता है थोड़ा थोड़ा सा जो हमने पढ़ी थी, तो तुम इसमें अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई सा भी जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो फिर से वही ले लें एग्जाम्पल में, क्योंकि बाद में हमें ये चाहिए C4H11 इट्स N, तो हमने क्या ले लिया इसमें एक बार CH3 देन CH2 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 NH2, ये कौन सा डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री। IUPAC अब तुम लोग लिख रहे हो क्योंकि ये मैंने बहुत बार करा दिया, ठीक है, प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट वन इज योर ये 4 कार्बन 2 गैप कर दो, ठीक है, एक तरफ से 8 एक और तरफ से 8, ये लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अच्छा 2 डिग्री तुम ऐसे भी बना सकते हो, 3 कार्बन वाले 2 डिग्री भी बना सकते हो, दैट इज योर विश, कोई फर्क नहीं है। ये लो ये आपके 2 डिग्री है। इसी में अगर हम क्या कर लेंगे 3 कार्बन एक साथ ले लो, ठीक है, H करके CH3 ले लो, इट्स CH3 CH2 CH2, ये भी आपका कैसा आ जाएगा 2 डिग्री। और अगर हमारे पास तीनों तरफ से लग जाए, ठीक है, इट्स C एंड C, CH3 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 एंड CH2, इसको कैसे भी घुमाओगे यही चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 3 डिग्री। तो ये सब के सब आपको क्या दिखा रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स दिखा रहे हैं, यानी जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सबके सब क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म, चाहिए कितने भी बने,
ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक दूसरे के साथ क्या दिखा रहे हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलो अच्छा, नाउ जस्ट सी, अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट इसके लिए, दैट वन इज अ मेटामर्स या मेटामरिज्म। चलो नेक्स्ट वन इज योर, इट्स अ फोर्थ, देन इट्स अ मेटामेरिज्म। ठीक है। अच्छा बच्चा, अब देखो उन्होंने कहा मेटामेरिज्म होते हैं, कौन दिखाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, जो मेटामेरिज्म है ना बच्चा, मेटामेरिज्म कौन दिखा रहा है, बेसिकली मेटामेरिज्म में वो फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं जिनके दोनों हाथ बॉन्ड बनाने के लिए कैसे होते हैं, फ्री। भाई दोनों हाथ का मतलब है दोनों बॉन्ड होते हैं। अब जो सिर्फ एक तरफ से बॉन्डिंग कर सकता है ना, जैसे OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO वगैरह, ठीक है, जो एक ही तरफ से बॉन्ड बनाते हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, तो जिसके दोनों हाथ फ्री होंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए, वो ऐसे उड़ जाएंगे। ठीक है, नहीं कहीं नहीं उड़ेंगे, वो मेटामर्स बनाएंगे। ओके चलो, अच्छा नाउ जस्ट सी दैट वन इज योर, इट्स अ, जैसे अमीन, देखो अमीन के साथ दो बॉन्ड बन सकते हैं आराम से। ठीक है, कीटोन दो बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, ईथर दो बॉन्ड बन सकते हैं। तो बेसिकली यही वाले ग्रुप जो होते हैं, थायोल वाला ग्रुप है, SH वाला। ठीक है, तो ये ग्रुप आपके मेटामेरिज्म दिखाते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अमीन्स की। ठीक है, चलो तो अमीन्स में मेटामेरिज्म देखें। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस वन इज योर डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या आ जाएगी, इट्स अ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल मतलब अगर हम बात करें जो अटैच्ड एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका नेचर अलग अलग होता है बॉन्ड के दोनों साइड में। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट इज डिफरेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ, ये अमीन्स के लिए दोनों तरफ से अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो फिर से हम अपना एक एग्जांपल है, इट्स अ C4H11 और 9। पहले नॉर्मल दोनों बॉन्ड बना लो, बीच में रखा नाइट्रोजन, इसके दोनों साइड ऐसे। ठीक है, चलो दिस वन इज योर CH3 CH2 CH2 CH3, this is your N ethyl इथेनामीन। ठीक है, N इथाइल इथेनामीन। भाई एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, कि दोनों तरफ ये हो गया। दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल कौन सा है, देखो दिस वन इज योर, हमने एक तरफ NH ले लिया, इट्स अ CH3, then here it is CH3 CH2 CH2, it's a N methyl then propane amine। ओके, ये आ जाएगी पॉसिबिलिटी, हमने ये ले लिया इसमें। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या है, मेटामर्स हैं। अच्छा इसकी शक्ल अगर देखोगे ना, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, बेचारे का मेकअप कर देते हैं। चलो कैसे करेंगे, ये देखो हमने ये लिया, अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH3। ठीक है, ये लिखा, इसके बाद NH CH3। ठीक है, हो सकता है, नाम क्या बनेगा, इट्स अ N मिथाइल। ठीक है, प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, प्रोपेन 2 अमीन, ये बन गया। अब देखो ध्यान रखना, ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोमर्स तो हैं तीनों के तीनों, बट अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये दो आपस में मेटामर्स हैं और ये दो आपस में मेटामर्स हैं, बट ये दो आपस में मेटामर नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 3 इधर की साइड है, 1 इधर की साइड है, तो अटैचमेंट तो कार्बन नंबर का बराबर है। तो ये दोनों मेटामर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में और ये दोनों मेटामर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बट तीनों आइसोमर्स तो हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, चारों टाइप के आइसोमरिज्म आ जाएंगे। होप सो इतना क्लियर है, जिसे नोट करना है कर सकते हैं आराम से, और नहीं तो आराम से समझते जाओ क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं इसके साथ। ओके चलो, ओके चलो हमने इतना पोर्शन समझा। होप सो
इतना सबको क्लियर है? अच्छा अब देखो इसके बेसिस पे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, इससे रिगार्डिंग जब बाद में और रिएक्शंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी पैटर्न बताऊंगा इसमें। अब देखो इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है डायरेक्ट दोनों, दो क्वेश्चन हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। इन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, गिव नेम्स अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड इंडिकेट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, इंडिकेट भी करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स ऑफ 8 आइसोमेरिक अमीन्स ऑफ फॉर्मूला C4H11N, ठीक है। इन्होंने खुद बोल दिया कि हमें सिर्फ 8 ही आइसोमर बनाने हैं जो पॉसिबल है इसमें, ठीक है, और ये इसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये लो एनसीईआरटी में वही सबका आंसर सेम रहेगा सब में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, दैट वन इज योर ए पार्ट, इट्स अ राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स corresponding to the molecular formula, इतना write IUPAC names of the isomers, and next one is your what type of isomerism is exhibited by different pairs of amines, ठीक है। अब जितने हमने बनाए हैं उसमें किस किसने कौन सा आइसोमर एग्जिबिट करा है वो भी, ठीक है, तो वो भी तुम्हें बताना है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, देखो दोनों के हिसाब से तो सिंपल सी चीज़ है, हमें जो फॉर्मूला है उसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इनके क्या करोगे, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के हिसाब से इनको लिख सकते हैं, ठीक है, उनको लिखेंगे और उनको ना नंबरिंग देना, नंबर मतलब 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, इनके पे वो भी बतानी है कि इनमें कौन कौन सा आइसोमर शो हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जिसे नोट करना है इसको नोट कर सकते हो आराम से, ठीक है। देन इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसको सॉल्व करें, वैसे तो ट्राई कर सकते हो पॉज करके आराम से वीडियो को, क्योंकि हमने अभी भी जो एग्जांपल्स करे हैं वो किस चीज़ के करे हैं, C4H11N, मैक्सिमम हमने यही लिया पोजीशन वाले को छोड़ के, बाकी हमने यही करा था पूरा एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई कर सकते हो। ओके चलो चलो अच्छा नाउ जैसे क्वेश्चन सबका हो गया, तब उसी में क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, C4H11N, उसके सारे आइसोमर्स बनाने हैं और उसके साथ हमें क्या करना है उसमें, दैट वन इज योर सारे IUPAC लिख रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका, दैट वन इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इट्स सबसे पहले बात करेंगे इट्स प्राइमरी अमीन्स, मतलब 1 डिग्री अमीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो पहला वाला स्ट्रेट चेन बनाओ, दिस वन इज अ, ठीक है, CH3 CH2 CH2 एंड ये दिस वन इज अ ब्यूटेन अमीन, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद सेकंड की बारी आ जाएगी, अब इसमें क्या करोगे, वही थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, ये लो चारों कार्बन है, NH2 चेंज करो। अच्छा देखो अब चाहे तो NH2 यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही रहेगी क्योंकि वो 2 ही है दोनों तरफ से, इधर लगाओगे तो 1 रहेगा, ठीक है। देन तो दिस वन इज अ ब्यूटेन 2 अमीन। अब इसमें थर्ड आ जाओ, अभी भी ये सब 1 डिग्री में ही चल रहा है, क्या करेंगे इसमें, इट्स सारे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है हमारे पास में, सब पहले बनवा दिए, ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी, इट्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। देन फोर्थ वाला एक और पॉसिबिलिटी बताई थी, क्या बताई थी इसमें, दैट वन इज CH3, ये ढंग से, ठीक है, CH3 CH2, इसका नाम क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इट्स 2 मिथाइल, इट्स अ प्रोपेन 1 अमीन और आइदर अमीन।
अब देखो इसके अलावा 1 डिग्री के लिए कुछ और पॉसिबिलिटी है, कुछ और पॉसिबिलिटी देख सकते हो? नहीं, ठीक है, सब में हमने लगा दिया, हमने ये भी चेंज कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़े किस चीज के लिए? 2 डिग्री वाले के लिए, ठीक है। चलो, देन दिस वन इज इट्स अ सेकेंडरी अमीन, ठीक है, 2 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी? n को बीच में रखो, ठीक है। अब 4 तक हो गए थे, 5 हमने n को बीच में रखा, मतलब NH को, और इसके साथ 2 बना दो, ये लो CH2 CH3, then it's a CH2 CH3, then this is your N ethyl ईथेन अमीन, ठीक है, हो जाएगा। चलो ये हो गया। इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दिस वन इज अ 6th वन, इट्स अ NH CH2 CH2 CH3 और एक तरफ से ये, तो इट्स अ N मिथाइल प्रोपेन अमीन, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है, मैंने क्या बताया था, हम इसी में कार्बन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चलो जिसको इतना नोट करना है, वैसे तो हमने सारे पीछे यही करे थे लगभग, तो इनको नंबर वाइज नोट कर रहे हो, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं इसमें। चलो जी, ठीक है। चलो अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसी को थोड़ा सा चेंज करें। 6th वाला हमने ये करा था, इसी का 7th क्या कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखो। चलो देन नेक्स्ट वन इज अ 7th वन, ठीक है, इट्स अ CH3, इट्स अ NH, देन CH3 CH3 CH, ठीक है, हो जाएगा। यही सेम चीज है, कुछ चेंज हुआ नहीं, ठीक है। देन नेमिंग क्या आ जाएगी इसमें? इट्स अ N मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। इसके हमने पॉसिबिलिटी जितनी थी कर ली। अब क्या बचा? लास्ट 3 डिग्री वाला, ठीक है। देन इट्स अ टर्शियरी अमीन और 3 डिग्री, इट्स अ टर्शियरी अमीन। नंबर कौन सा आएगा? इट्स अ 8th वाले में। तो बस सेंटर में क्या रखेंगे इसमें, ये, और पॉसिबिलिटी तुम्हें पता है एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि कहीं से भी बनाओगे बनेगा यही। इट्स अ N कॉमा N डाई मिथाइल ईथेन अमीन, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें जो है ना, इन्होंने जो नेक्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इसी में कवर हो गया, IUPAC और स्ट्रक्चर। अब जो थर्ड पार्ट पूछा है इन्होंने, वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या पूछा था इन्होंने, कहा था दैट वन इज व्हाट टाइप ऑफ, जो भी है, आइसोमरिज्म दे शोन, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप हमने पढ़े थे, चारों को देखें। चलो, तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? इट्स अ चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमरिज्म में कौन से वाले हैं, देखो जरा, पेयरिंग। अब यहाँ पे से क्या, अगर तुम इसमें चेन आइसोमरिज्म की बात करें, तो जो हम लोगों ने क्या करा था, फर्स्ट और सेकंड वाला, सबसे पहले तुम्हें क्या करा था, दिखाया था कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड जिसने नोट किया है तो वो उसके हिसाब से देखेगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाले इसमें, मतलब अगर पेयरिंग के हिसाब से देखो तो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट और 4th वाला, ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड वाला, फर्स्ट एंड 4th, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारे पास किसमें, सी में मैंने कहा था नंबर वाइज करना इसमें, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, इट्स अ पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म की नंबरिंग आ जाएगी 1 and 2, क्योंकि उसमें हमने क्या करा था, 1 and 2, ठीक है। देन नेक्स्ट और कौन से थे जिसमें पोजीशन चेंज हो रही थी हमारे पास, 6 and 7,
6 एंड 7, इनकी नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, चलो थर्ड वन इज योर मेटामरिज्म। ठीक है, अच्छा मेटामरिज्म में तुम्हें पता है मेटामर्स में कौन से होंगे, या तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, फिफ्थ के साथ सिक्स्थ जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, या फिर फिफ्थ एंड सेवेंथ। लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ एक साथ नहीं होंगे मेटामर्स में, वो आइसोमर है बट मेटामर्स नहीं है। ठीक है, चलो देन इट्स अ फिफ्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट बचा फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसमें तो बस एक पॉइंट आएगा तुम्हारे पास क्या, कि जो फंक्शनल आइसोमर्स में है, ऑल प्राइमरी अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, या फिर उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी वाले हैं वो प्राइमरी और टर्शियरी वाले के लिए क्या फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो जो 1 डिग्री 2 डिग्री है ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पास आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या इसका पैटर्न है एक करने का। चलो तो इतना हो जाएगा। अच्छा अब इसी में एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेंजीन रिंग से रिगार्डिंग भी कर लेते हैं। चलो तो जिसे इसे नोट करना है इसको नोट कर रहे हैं, और नहीं फिर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके ओके चलो, अच्छा नाउ सी वो हमने सबने कर लिया, नोट हो गया। अब उसी टाइप से देखो एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सेम वही, ड्रॉ द स्ट्रक्चर गिव नेम्स अकॉर्डिंग टू IUPAC, और उसके हमें क्या बताने हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताने हैं। बस फॉर्मूला चेंज कर दिया, इट्स अ C7H9N, और एक और कंडीशन दे दी दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग, किसमें हमारे पास क्या बेंजीन रिंग है, और हमें इसके 5 आइसोमर क्या बनाने हैं। ठीक है, आयोगो बनाने, मतलब 5 आइसोमर्स बनाने हैं। तो चलो इसको देखिए अब। ठीक है, अब आसान काम तो हो गया। पहली बात दैट वन इज द बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमें क्या करना है, 6 कार्बन तो किस में आ जाएंगे, बेंजीन में, बिकॉज बेंजीन कंटेन 6 कार्बन। तो बचा क्या, खाली एक कार्बन और बच रहा है बाहर। ठीक है, बेंजीन, उसके साथ एक N ग्रुप यानी एनालीन बन जाएगा, और उसके साथ फिर एक ही कार्बन बच रहा है, तो यानी वो CH3 की फॉर्म में बाहर आ रहा है। ठीक है, चलो तो देखें, फर्स्ट वन इज योर इट्स अ ये लो, दैट वन इज NH2, देन इसके साथ क्या आ जाएगा, CH3। याद करो, मैंने अभी अभी कहा था इसे याद करना है, इट्स अ ऑर्थोटोल्यूडीन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, इट्स अ 2 मिथाइल एनालीन, या फिर ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मिथाइल बेंजेनामीन, और नहीं तो एक और नाम भी लिख सकते हो इसमें, 2 मिथाइल अमीनो बेंजीन, कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, चलो नाउ दिस वन इज योर, डिग्री कौन सी आएगी 1, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग अटैच है, तो 1 डिग्री। ठीक है, देन सेकेंड वाला, अब इसी को चेंज करते हो, CH3 को, पोजीशन आ जाएगा इसमें, इट्स अ NH2, देन इट्स अ ये, तो क्या बन जाएगा, इट्स अ 3 मिथाइल एनालीन या बेंजेनामीन। डिग्री तो बनी है क्योंकि N अभी भी सेम है। ठीक है, चलो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, चलो दिस वन इज योर NH2, and here it is CH3, it's a 4 methyl aniline, and this one is also 1 डिग्री, तीनों 1 डिग्री में आ जाएंगे। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो CH3 है इसको N के साथ ही लगाओ, बेंजीन तो घूम गया, क्योंकि बेंजीन ऐसे लगाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, दे रिमेन सेम। देन नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन इज, इट्स हमने ऐसा कुछ कर लिया, N को ऐसे रखो H, देन इट्स CH3, चलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इट्स N मिथाइल बेंजेनामीन या फिर N मिथाइल एनालीन, योर विश, इट्स N मिथाइल एनालीन या बेंजेनामीन, योर विश। डिग्री देखो, R R, 2 R ग्रुप लग गए, तो दिस वन इज योर 2 डिग्री। ओके, चलो देन
लास्ट वन इज योर, इट्स अ बेंजीन। अब क्या कर सकते हैं, इस CH को यहाँ अटैच करो, N को बाहर भेज दो, बेंजाइल अमीन जो हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो, तो दिस वन इज योर CH2, ये इसका कॉमन नेम, इट्स अ बेंजाइल अमीन यूज हो सकता है। और नहीं तो व्हेनेवर, ये साइड में हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, अगर कोई चेन है उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह है तो वो मेन चेन, और बाकी आपके पास क्या आ जाएंगे, इट्स अ प्रीफिक्सेस। तो ये क्या बन जाएगा, इट्स अ वन, या वन नहीं भी मेंशन करो चलेगा, वन फिनाइल मीथेन अमीन। ओके, वन फिनाइल मीथेन अमीन। व्हाट अबाउट डिग्री, एन के साथ एक ही R ग्रुप है, तो दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री, ठीक है। चलो, तो होप सो दिस वन इज कंप्लीट, इतना कुछ समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन भाई थोड़ा थोड़ा, अब हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर कर लिया, पहले हमने पढ़ा, ठीक है, जितना क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। देन उसके बाद आइसोमेरिज्म हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लूँगी इसमें, इट्स अ, जो थर्ड लेक्चर में करेंगे उसको लेंगे, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। उसके क्वेश्चन भी कर रहे हैं सारे, जितने पैटर्न में आ जाएंगे बोर्ड के इंपॉर्टेंट या पैटर्न वाइज बेसिकली, तो थोड़ा सा साथ साथ करोगे, इसको तो बस रिवाइज कर लेना, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होगा। ओके, चलो, टिल देन बाय।